नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक फ़ीमेल हाथ का एनालिसिस करेंगे जिनकी उम्र 29 साल है और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन ये है कि शादी को टाइम हो चुका है, 10 साल हो चुके हैं, बच्चा नहीं हो रहा। जब जब कोई बच्चे की प्लानिंग करते हैं, कुछ करते हैं, कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है। मैं बीमार हो जाती हूँ, कभी लड़ाई हो जाती है, कभी कुछ होता है। ऐसा क्यों हो रहा है? कब से सारी चीज़ें सही होंगी? पति का बिज़नेस जो है वो कब से सही होगा? मुझे बस यही जानना है। मेरी तबीयत के बारे में भी मुझे जानना है। अब देखो, तिल आए हुए हैं, 2 जगह पर, 2 क्या 3 जगह पर तिल हैं, वो भी दिखा दूँगा। ये तिल जब भी आएंगे, देखो गुरु पर जब भी तिल आता है उसके अलग इम्पैक्ट होते हैं। देखो, टीचिंग पामिस्ट्री में मैं तिल को भी लेकर जो है मैं आऊँगा, पूरा उसको भी बताऊँगा। लेकिन मुद्दा है, ये जो काला धब्बा होता है, काला धब्बा होता है, ये क्यों आता है? ये तिल होता है। ये जिसका जितना काला रंग होता रहेगा ना, वो और ख़तरनाक होता है। लेकिन ये खतरनाक नहीं होता। देखो समझो, एक तार है, ठीक है। अब ये तार, मान के चलो 8 एम्पियर की तार को, वोल्ट को ही ये ले सकती है। आप इसमें आप ऐसा करना, इसे ना आप किसी मोटर के साथ जोड़ देना, किसी पावर वाले स्विच के साथ इस वाली तार को और जोड़ दो, जिसका टेम्परेचर हाई हो, यानी ये तार उसका लोड ना उठा पाए। तो ये क्या होगी, गर्म होनी शुरू हो जाएगी, गर्म होगी, पिघलनी शुरू हो जाएगी। तो क्या करा, गलती किसकी कि आपने इसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर डालना शुरू कर दिया। जब ज़्यादा प्रेशर डालना शुरू करा तो ये क्या हुआ, फैलनी शुरू हो गई। ये कुछ स्पार्क कर सकती है, कुछ तो जलना शुरू हो जाएगी ना, जलेगी ना ये। तो वो जलना जो होता है, ये एनर्जी जो होती है ना, यहाँ पर आपकी एनर्जी जो है वो, अब इसको कहो, यहाँ पर नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा है पॉजिटिव से। ये मैंने टीचिंग पामिस्ट्री में आपको एक वीडियो में समझाया हुआ है। अभी वो रिलीज़ नहीं हुआ, क्योंकि मैं वीडियो बनाता रहता हूँ, उसे अपलोड कर कर जो है शेड्यूल टाइम में डालता रहता हूँ। वो फिर वो 2 साल पुराने पहुँच जाते हैं। यानी मैंने 2021 तक के वीडियो बना रखे हैं आपके टीचिंग पामिस्ट्री के, बनाकर उसे अपलोड करता रहता हूँ। नई सीरीज़ डाल दी है, एस्ट्रोलॉजी वर्सेस पामिस्ट्री वर्सेस एस्ट्रोलॉजी डाल दी है। बहुत कुछ है सीखने को। तो इसका मतलब होता है, नेगेटिव एनर्जी जो है वो आपकी लाइफ में ज़्यादा हो रही है पॉजिटिव से। ये क्यों 18 साल से आया हुआ है, ये 18 ईयर से आ रहा है। 19 में आपकी के करीब शादी हो गई, उसके बाद से प्रॉब्लम आनी थी। इसलिए ये आता है गुरु पर। तो ये गुरु पर है तो ये ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं देता। ये क्या करता है, जितने बड़े लोग होंगे आपसे, उम्र से बड़े, चाहे 1 साल बड़ा हो, आपके काम की अप्रिशिएशन ही नहीं करेंगे। आप 100% दोगे, कहेंगे 20% दिया, 80% की कमी निकाल देंगे। आपसे बड़े लोग आपसे खुश नहीं रहेंगे, कहीं ना कहीं दिक्कतें पड़ी रहेंगी। फीमेल है तो ज़्यादा दिक्कत आती है, स्टडी में दिक्कत आ जाएगी, इस टाइम पीरियड पे तरक्की में दिक्कत आएगी, इस टाइम पीरियड पे हर जगह पे दिक्कत आएगी। ये आ गया, ये 1 साल से और आ गया, इसने और घी डालना शुरू कर दिया। अब ये फीमेल पे जब आ जाता है हाथ में, तो क्या होता है, ये इंटरनल पार्ट्स क्या होता है, बच्चेदानी, उस पर इम्पैक्ट डालता है। ये आपकी लाइफ में क्या करेगा, उससे सेक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर देगा, जिससे बच्चा होना वाला है। वो होती है ओवरी, वो होती है आपकी बच्चेदानी, उसमें इन्फेक्शन, फंगस होना, पीरियड्स के रेगुलर ना होना, वाइट फ्लूइड्स आना, यूरिन पे इन्फेक्शन होना। यूरिन पे इन्फेक्शन शुक्र और चंद्र करता है। याद रख लीजिएगा, चंद्र और शुक्र यूरिन पे इन्फेक्शन करते हैं। खून को पतला करने का काम चंद्र का होता है। और मंगल अगर कमज़ोर हो जाए तो फिर पीरियड्स की प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि चंद्र खून को, ये ठंडा होता है, ये मेंटेन रखता है। तो आपकी लाइफ में ये आना, यानी आपकी लाइफ में बच्चे से प्रॉब्लम, बच्चे वाली प्रॉब्लम को बढ़ाने के लिए आया गया है। और आप याद रखो, जब ये आए ना किसी के हाथ में, अपने खान पान को चेंज कर दो। आप ना लाखों रुपया ना डॉक्टर पे खर्च करते हो, उन्हें समझ नहीं आती कि कहाँ पर कमी है। फीमेल, याद रख लेना, फीमेल को कब्ज़ हो गई
बहुत बहुत गलत है। कब्ज़ हो गई और बच्चा चाहते हो, फीमेल को गैस हो गई, फीमेल को एसिडिटी हो गई, बहुत गलत है। नहीं, और पति को भी हो गई, फिर तो बच्चा आप करके दिखा दो कि कितनी दिक्कतें आएंगी। ये जड़ है। और इसके ऊपर ना ये क्या कहता है, अरे स्वाद नहीं है खाने में, मिर्च डालो, मसाले डालो, स्पाइसी फूड बनाओ, मुझे चाउमीन अच्छा है और मिर्च 1 चम्मच और डाल दो, इसमें लाल मिर्च और डालो, तीखा तीखा लाल रंग डाल दो, इसमें मिर्च का डलवाओ डलवाओ डलवाओ। जो स्पर्म होते हैं जब वो इंसर्ट होते हैं तो वो पतला कर देते हैं और वजाइना उसको, उसका वज़न जो होता है वो नहीं उठा पाती इस मिर्च मसाले से, तो वो बच्चा ठहरता ही नहीं है। ना आदमी समझता है ना औरत समझती है इस बात को, डॉक्टर के पास जाना शुरू कर देते हो। और यही जड़ है। फ्लैक्स सीड्स खाओ, इन्हें तो फ्लैक्स सीड्स हमेशा खानी है, अलसी के बीज हमेशा खाने, इन्हें फैटी लीवर इन्हें हमेशा खाने, दूध से बनी हुई चीज़ें, खीरा, चुकंदर। एनवायरनमेंट बच्चे को हमेशा सर्दी में पैदा करने की कोशिश करो। सर्दी में जहाँ एटमॉस्फेयर चेंज होगा तभी होगा। और जब तक 1 साल तक ये उपाय नहीं करोगे, ये आप नहीं प्रिकॉशन लोगे, नहीं हो सकता है। गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाओ, उसे समझ नहीं आएगी, कहेगी ठीक है सारी चीज़ें ठीक है, यूरिन कल्चर कराओ, यूरिन का पता लगेगा इन्फेक्शन कहाँ पर चल रहा है, दवाई देगी वो। आजकल के डॉक्टर भी पता नहीं कैसे हैं, समझ नहीं आती कि पकड़ ही नहीं पाते चीज़ों को। तो ये तो आपको प्रॉब्लम है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर 4 लाइनें और एक ये चीज़ दिखाने के लिए कौन सा 20 साल का है और कौन सी क्या चीज़ है। ये देखो, ये क्या है, यव का निशान है। इस यव का निशान का मतलब ये 18 साल का है, ये 19 साल का है। यहाँ पर आपकी लाइफ में वहाँ पर एक तिल आ गया था 18 साल से, 18 साल से एक तिल आ गया था। ये रेखा घूम कर जा रही है, ये क्या करवा रही हैं, ये शादी करवा रही हैं ये। लेकिन मुद्दा ये आता है कि इस जगह पर एक यव के निशान से इस रेखा ने इसे तोड़ क्यों दिया और यहाँ पर प्रॉब्लम क्यों शुरू हो गई। ये हेल्थ इशू है। 21 साल से आपकी हेल्थ इशू शुरू हुई है, 21 से यहाँ से शुरू हुई है। क्लोजअप में देखें, देखो ये एक काली रेखा दिख रही है। आपने एक्चुअल में क्या होता है, हम शादी तो करा लेते हैं, लेकिन क्या होता है कि आगे लाइफ में क्या लिखा हुआ है वो शुरुआती टाइम पीरियड ही थोड़ा सा बता देता है कि यहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ प्रॉब्लम है। पर लेकिन फिर भी ये अगर दिक्कत है और इन्हीं टाइम पीरियड पे आपने शादी कराई है तो वो लंबा टाइम पीरियड आपको झेलना पड़ता है। अगर इस समय पर कोई बच्चा पैदा हो जाता है, अगर कोई किसी भी राहु के टाइम पीरियड पे बच्चे की ग्रोथ कम होगी, आपको परेशानी और आ सकती है। यानी उसको इस तरीके से सोचना चाहिए। मैंने ना अभी एक सीरीज़ बनाई है जिसके अंदर राहु फर्स्ट हाउस में है, सेकंड हाउस में है, 10th हाउस में है, 11th 12th, ये सब करके बताया है। अब राहु का चिन्ह जो होता है वो ऐसे करके ऐसे 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 होता है, ये होता है। अब ये जहाँ आएगा तो ये दिक्कत देगा नहीं देगा, ये देता है ना देता है, उसमें किस किस की प्रॉब्लम क्या क्या रहती है। अगर ये रेखा आपकी आ जाती है आपकी बिजनेस लाइन पर, स्वास्थ्य रेखा पर, और उस पर सूर्य रेखा यहाँ पर आ गई, तो जिस वक्त बच्चा पैदा होगा, याद रख लेना, जिस वक्त बच्चा पैदा होगा, अगर किसी के इस जगह पर एक ये रेखा, एक स्वास्थ्य रेखा है, यहाँ पर आपकी एक जाली बनी हुई है और एक रेखा यहाँ पर आकर मर जाए, दादा अगर कोई कहे ना मैंने दादा बनना है, वो बंदा जो होगा ना बीमार पड़ जाएगा, वो बंदा बीमार हो जाएगा। और इस वक्त में अगर कोई फीमेल बच्चा कह दे तो वो खुद इतनी बीमार हो जाएगी ना कि पूछो मत। तो ये मैंने वहाँ पर समझाया है आपको। तो वो तो राहु के प्रभाव होते हैं ना, वो तो अलग है, एक मैटर ही अलग है। लेकिन ये भी राहु का प्रभाव होता है। ये एक रेखा थी जिसके कारण मैंने कहा कि 21 में आपको दिक्कत थी, आपकी हेल्थ खराब थी।
ठीक है। अब देखो ये वाली प्रोग्रेस लाइन के सामने एक दिक्कत आ रही है यहाँ इनके हस्बैंड को आएगी। क्यों? क्योंकि इस रेखा ने इस रेखा के साथ एक ट्रेंगल बना रखा है। तो 24 और साल से उनके काम में, 24 साल से लेकर 26 साल तक, ये देखो 24 से लेकर 26, ये 25 और ये 26, यहाँ तक दिक्कत रही। 27 में उन्होंने काम में थोड़ा सा कुछ चेंजिंग करने की कोशिश कर रहे थे, समझते रहो। ये जो टाइम पीरियड है, एक रेखा ऊपर से निकली है ना 29 साल, ये रेखा गई है 30, लेकिन ये बीच में राहु का प्रभाव चल रहा है। अब आप देखो ये रेखा 31वें साल पर क्या है, देखो कितने राहु के प्रभाव है। आप इनमें से क्या क्या चीज़ों को, ये देखो ये 30 साल, ये 31 साल, फिर एक रेखा घूम के गई, फिर एक और ये लोन की रेखा, ये एक राहु का प्रभाव, ये एक राहु का प्रभाव, एक ये राहु का प्रभाव, एक राहु का प्रभाव, ये क्या है? कैसे आपको टेंशन है? ये माइंड लाइन के ऊपर क्यों है? टेंशन, डिस्टर्बेंस, हेल्थ खराब, क्या है? ये रेखा जो है 38 साल की है, ये रेखा, ये जो घूम के गई है, ये 38 साल की है। क्या इससे पहले आपको रिलीफ मिल रहा है? मुझे तो नहीं दिख रहा। ऊपर से राहु यहाँ पर दबा, यहाँ से ऊपर उठा हुआ है, तंगी तो देगा। अब इसको बाइफरकेट करके समझते हैं, ठीक है। बच्चा, देखो ये जो टाइम पीरियड एक रेखा ने इस रेखा के साथ छू रखा है, इस रेखा ने एक रेखा को छू रखा है और एक छोटा सा ट्रायंगल बना रखा है। ये देखो, ये ट्रायंगल है या नहीं है? ये वाला एक ट्रायंगल है जी, बिल्कुल है सर, ये ट्रायंगल है, ये भगवान ने दे रखा है। ये थोड़ा सा काम जो है यहाँ पर थोड़ा सा ठीक होगा, लेकिन अगर बच्चे के लिए कोशिश करोगे, मैंने कहा कोशिश कर लीजिएगा, लेकिन इतनी कॉम्प्लिकेशन में मुझे उस पर पॉसिबिलिटी कम दिख रही है। कम से कम 6 महीने 1 साल ये उपाय ज़रूर जो मैंने बताया है, फ्लैक्सीड्स और ये सारी चीज़ें कहा है, ये दोनों को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि इसके ऊपर इन्होंने क्या कर रखा है, राहु के प्रभाव डाल रखे हैं। ये राहु का प्रभाव डाल रखा है, ठीक है, समझ आ रही है। ये 30वां साल है, काम, प्रेशर, मेहनत बहुत ज़्यादा करवाएगा। ये देखो 29 से 31 साल बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अब एक रेखा इस 31 वाली यूं छूने की कोशिश कर रही है। बच्चा, मैंने कहा यहाँ पर ट्राई कर लीजिएगा। ये मुझे, अब ये जब टच करती है तो इसने इसका एक रेखा से लोन से रिलेटेड फॉर्मेशंस बना रखी। मैंने कहा यार ये तो लोन से रिलेटेड भी चल रहा है। ये देखो ऊपर है या नहीं, यानी दिक्कत है, काम में दिक्कत है, इनके हस्बैंड के काम में दिक्कत आएगी। तो अभी समय सही नहीं है ना, तो मैंने केवल उसको 31वें साल को सही बोला, 31वें साल को, फिर 33 में फिर दिक्कत आ जाएगी, 33 में फिर दिक्कत आ जाएगी। देखो एक स्क्वायर उसके ऊपर डॉट, एक स्क्वायर उसके ऊपर डॉट, इससे पहले भी राहु का प्रभाव। क्या आपको शांति मिलेगी? क्या आपको डिस्टर्बेंस से छुटकारा मिलेगा? नहीं मिलेगा। आप काम, आपने कहा मैं काम नहीं कर सकती, मेरे को घर से बाहर नहीं निकलने देते हैं, मैं गृहिणी हूँ। आप अगर गृहिणी हैं तो ये रेखा आपके घर से रिलेटेड और टेंशन और उससे रिलेटेड है कि यहाँ आपको चैन नहीं मिलेगा, यहाँ तक प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में। बच्चे के लिए मैं बस केवल आपको 31 और ज़्यादा से ज़्यादा 32वां साल दे रहा हूँ, 33 में नहीं, ठीक है। अब देखो ये रेखा यहाँ आके ख़त्म हो रही, इसके ऊपर ये वाला एक राहु का प्रभाव है। भाई 35वां साल गलत,
36वां साल गलत। 37 में एक स्क्वायर, ये सही जाएगा। 37 सही जाएगा। 38 सही जाएगा। 39 टेक केयर, नुकसान हो सकता है, लोन लेना पड़ सकता है। हेल्थ इश्यूज़ ज़रूर आएंगी क्योंकि ये रेखा नीचे यहाँ से मर्जिंग पॉइंट पर चल रही है। भाई हमने ये टेढ़ी रेखा को कहा था ना, ये 38 है तो ये 39 हुआ नहीं हुआ। अब एक तरक्की की रेखा यहाँ पर आ चुकी है, लेकिन हमें इस वाले काम को पकड़ना है। ये वाला काम कहाँ से लेकर कहाँ तक शुरू है? 34 वाला काम कब तक चलेगा? 42 साल तक चलेगा। लेकिन इसके बीच में थोड़ी सी दिक्कत आएगी आपको। आ रही है सही? यानी 39 से 42 साल का सफ़र ये रहा। थोड़ा थोड़ा परेशानियां रहेंगी, खर्चे ज़्यादा होंगे, आमदनी कम होगी, लेकिन फिर भी तरक्की की रेखा बनी है। भाई इसकी स्ट्रेंथ को पकड़ो ना। अब ये तो पहले वाला काम है, अभी तक वही काम करते चले रहे हो, ये उसको बता रहा है। अब इस रेखा ने इस रेखा को छू लिया, थोड़ी सी शांति मिल रही है। शांति मिल रही है, नहीं मिल रही है? जब इसको छू लेगी शांति मिलती है। ये क्यों आ गया? ये क्या करने आ गया बीच में? ये शांति में भंग करने आ गया। ये 43 साल है, 43वां साल फिर ख़राब कर देगा। 42 ठीक गया, 43 में फिर दिक्कत आ जाएगी। 44 में एक रेखा ने स्क्वायर बना दिया। ये देखो, ये आपकी दुकान है, चेंज करना, कुछ करना का, ये एक जगह से दूसरी जगह, ये उसको रिप्रेजेंट कर रही है। यहाँ से काम भी ठीक हो रहा है। ये देखो, यहाँ से लेकर आपका मैंने लिखा कि 46 साल 11 महीने तक फिर भी ठीक रहेगा। 47 साल से दिक्कत आ जाएगी। ये रेखा यहाँ पर आई, खर्चे, एक्सपेंडिचर, हेल्थ इश्यूज़, ये उस पर आएगा। 47 साल पर दिक्कत। ये एक स्क्वायर बना दिया। ये देखो, ये एक रेखा पर राहु का प्रभाव। देखो कैसे मैं आपको समझा रहा हूँ। स्क्वायर बना दिया, ठीक है। 47 साल में थोड़ा सा 6 महीने 8 महीने की दिक्कत, लेकिन उसके बाद 49 साल तक का जो है ये ठीक रहेगा। प्रोग्रेस लाइन पर छोटा ये है। 50 साल थोड़ा सा विपरीत चलेगा काम, और कुछ नहीं है। तरक्की की रेखा बनी हुई है और कुछ नहीं है। 51 साल तक जो है थोड़ा सा प्रेशर काम का रहेगा, लेकिन काम सही चल रहे हैं। इसने प्रोग्रेस लाइन पर काट दिया। ये है 53.5 साल है, लेकिन मैं 53 और 54 को इंक्लूड करूँगा इस टाइम पीरियड पर। ठीक है, ये 53.5 है। ठीक है, यहाँ से लेकर ये रेखा चल रही है। मैंने कहा 53 से ही 54 साल तक का जो सफ़र है थोड़ा सा नुकसान पहुँचा सकता है, ध्यान रखिएगा। अब समझो, यहाँ पर ये रेखा मुझे पिक्चर की क्वालिटी में नहीं दिख रही, लेकिन ये तो दिख रहा है मुझे कि डॉटेड से भरा हुआ है ये। तो ये क्या करने हैं, यहाँ पर अपनी हेल्थ का ध्यान रखना। खर्चे 55 से 57 खर्चे रहेंगे, मोर टेंशन रहेंगी, डिस्टर्बेंस रहेंगी। आपको शांति मिल रही? काम भी अच्छा नहीं चल रहा, आपके हस्बैंड का अच्छा नहीं है। अब आप कहते हो कि मैंने आपके हस्बैंड का हाथ मैंने पहले रीड कर रखा है, और तो थोड़ा सा मुझे इतना याद आ रहा है, जब आपने कहा ना साड़ी का बिज़नेस है, शोरूम है, मुझे याद आ रहा है कि मैंने वो बनाया था वीडियो वो, और उसमें बताया था कि दिक्कत रहेंगी कुछ बताया था, मुझे याद आ रहा है। लेकिन फिर भी आपके हाथ में ये मैं आपके हिसाब से बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखो इस जगह पर ये साइन जो होते हैं, ये साइन ये खर्चे के, हेल्थ इश्यूज़ के, और इस पर देखो ये क्या है, ये प्रोग्रेस लाइन पर ये डॉटेड बनते हैं ना, तो ये गलत होते हैं। इस पर देखो तरक्की का साइन छोटा सा दे रखा है, पर ये है तो गलत। तो मैंने क्या कहा, 54 साल थोड़ा सा 53-54 पर नुकसान हो सकता है, 55 से 57 पर एक्सपेंडिचर, 59 साल ठीक जाएगा आपका। कोई इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर मैंने चीज़ें बोली हैं कि वो सही जाएगा। रीज़न क्या है कि ये वाली जो रेखाएं होती हैं ना, ये जो स्क्वायर बन जाते हैं, तो ये इंडिकेट करते हैं कि
आपकी लाइफ में यहाँ कुछ पैसा या कहीं जोड़ा हुआ चीज़ें हैं, अब उस पैसे को वेस्ट नहीं करना। यहाँ आप अपनी दुकान पर कोई काम बढ़ा भी सकते हो इस स्क्वायर के कारण, लेकिन उसके बाद मेहनत ज़्यादा है, यानी सोच समझ के कदम उठाना। 59 साल के बाद अपने पैसे को बचा कर चलना है। 60 से 62 साल मेहनत ज़्यादा होगी, 64-65 पर आपका एक्सपेंडिचर और खर्चे और हेल्थ इश्यूज ज़्यादा होंगे। ये टाइम पीरियड 69 तक मैंने लिखा। वैसे तो टेंशनें हैं, लेकिन काम सारे बनेंगे आपके, क्योंकि एक ट्रायंगल भी बना दिया है, एक रेखा ऐसे भी कर दी, डॉटेड भी हैं। जितना मर्जी परेशानियां आ जाए, याद रख लेना, अगर इस प्रोग्रेस लाइन के ऊपर ये डॉटेड कुछ नहीं कर सकते, परेशान कर सकते हैं, थोड़े से काम में बंदी ला सकते हैं, बस इतना ही कर सकते हैं, लेकिन आपके घर से रिलेटेड जिम्मेदारियां वो पूरी होंगी आपकी 70 साल तक, ये याद रख लीजिएगा। तो आपकी टेंशन जो है, देखो जब ये स्क्वायर बन गए ना, तो बिजनेस से रिलेटेड इंडिकेशंस लगता है, ये है तो ये तरक्की का साइन है। तो आपका समय अच्छा आया था, समय जो है वो मैंने 43 पार होता है तो मैं सही कहता हूँ, और उसके बाद 47 में ही तो थोड़ी सी दिक्कत थी या नहीं थी, और वो कहाँ पर जाकर रुक रही थी, वो रुक रही थी 53.5 पर, बस 53.5 पर। उसके बाद थोड़ा सा जो है फिर डाउनफॉल नीचे शुरू हो रहा था। इसका बीच का समय तो ठीक था आपका। आ रही है समझ? दोनों देखो, मैं आपके हाथ को किस तरीके से रिप्रेजेंट करके समझा रहा हूँ। राहु दिक्कत देगा, ऊपर नीचे हो रखा है या नहीं है? ये एरिया इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से होता है नहीं होता है? तो इसको कहते हैं, इसको पकड़ा करो। एनीवे, तो ये जो समय होता है, यहाँ पर कोई जाली बन जाए वो भी गलत, यहाँ पर वो फिर आपके कर्जे कभी निकलते नहीं, यहाँ काला हो जाए, टेंशन डिस्टर्बेंस ये उसको आती हैं। ठीक है, हृदय रेखा के पास में आप देखो कि एक डॉटेड पड़े, इधर डॉट पड़ा, इधर डॉट पड़ा, ये क्या है? ये आपके हृदय किस चीज़ को बताता है? आपकी भावनाओं को बताता है, ये भावनाओं को रिप्रेजेंट करता है। अब उनके अंदर कोई रेखा यहाँ से निकलकर इन्वेस्टमेंट करा रही है, आगे जा रही है, इसका लिंक इसके साथ बना हुआ है, नहीं काम तो वही करेंगे हम, ये उनकी रेखाएं हो रही है, उसमें दिक्कतें आ रही हैं। कैसे कैसे आप आगे बढ़ रहे हो, ये ज़िंदगी का एक स्तर है जो आपके हाथ में लिखा हुआ है, वो जो आप और आपके पति के साथ जुड़ा हुआ है। ये रेखाएं काली पड़ जाएंगी, इन रेखाओं के साथ ये रेखा बने, आपका वो एक कलश बना है, सब कुछ बना है, ये क्या है? ये डिस्टर्बेंस है, ये डिस्टर्बेंस है। इन रेखाओं, ये क्या होता है कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा झेलता है, ज़िंदगी में बहुत कुछ झेलेगा, ये कलश फलश नहीं है जी। ये कलश बन गया जी, विष्णु जी का जो है कलश बन गया, ये झेलता है व्यक्ति का, वो भी काला करके रखा हुआ है, वो उसमें भी परेशानियां कर रखी हैं। तो आपकी लाइफ में ये जो प्रॉब्लम्स हैं, ये कहती हैं सूर्य जो है आपका कमज़ोर है। हस्बैंड वाइफ का रिलेशन जो है उसमें थोड़ा सा जो है, एक सुबह एक शाम है, आप सुबह कहते हो वो शाम बोलते हैं, तुम्हें नहीं पता, चुप हो जाओ, तुम्हें कुछ नहीं पता। लेकिन रिलेशन में कुछ नहीं होगा, ये तय है, रिलेशन में कुछ नहीं होगा। तो आपको उपाय तो सूर्य का करना पड़ेगा, राहु का करना पड़ेगा, इन चीज़ों का तो आपको उपाय करना है डेफिनेटली। और देखो उस हाथ में शुक्र पे आया हुआ है ना, तो शुक्र का उपाय तो दूंगा, शुक्र का उपाय दूंगा डेफिनेटली। और गुरु पर जो आया हुआ बड़ों से सुनना पड़ेगा। मेन अपनी सेहत का ध्यान रखो, सेहत का ध्यान रखो, मुद्दा वो बनता है। गायनोकोलॉजिस्ट को दिखाओ, कमरे को बंद करो, आप बाहर जिम नहीं जा सकते, एरोबिक करो, डांस करो, कोई गाना लगाओ, डांस करो, आपकी सेहत ठीक होनी चाहिए। सेहत जो है इस एरिया के बाद से, यहाँ के बाद से आपको तकलीफ़ें शुरू हो रही हैं।
ठीक है, फीडबैक दे देता हूँ, फीडबैक ले लीजिए। आपकी लाइफ में अभी आप 29 साल के हो, मैं 29वें साल को बच्चे के लिए बहुत कम नंबर दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी इलाज के लिए आपको जो उपाय बताए हैं जैसे फ्लैक्स सीड्स और ये सारी चीज़ें वो आप करते रहिएगा। लेकिन 29 से 31 साल आपका जो है 30 साल, ये थोड़ा सा आपको काम के लिए मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी आपको, आपके पति को। 31वां साल लोन के लिए प्लस बच्चे के लिए, यहाँ 31-32 के लिए मैंने उस लेवल पर ठीक रखा है। 33वें साल पर थोड़ी बहुत परेशानी आएगी। 34-35 पर मैंने लिखा है, 35 और 36 पर यव का निशान था, वहाँ पर आपको ध्यान देना है। यव का निशान था, यहाँ ध्यान देना है, ठीक है। अब ये रेखा यहाँ पर क्रॉस मार के भी बैठी है, इनका भी ध्यान देना है, ठीक है। तो 35 और 36 पे डिस्टर्बेंस रखती थी मैंने। 37 से कोई काम शुरू करोगे, ठीक है। और 38 के बाद जो है आप जो है थोड़ा सा ठीक रहेगा। 39 में लोन की प्रॉब्लम आ सकती है, यानी खर्चे ज़्यादा हो सकते हैं, आमदनी कम होगी, इसका मतलब ये होता है हेल्थ इशू आ सकती है। फिर 40-41 साल जो है वो फिर भी ठीक चले जाएंगे, 42 साल तक ठीक जाएंगे। 43 में फिर दिक्कत आएगी, 44 में कोई अपनी शॉप या इससे रिलेटेड कोई काम जो होगा थोड़ा सा चेंज हो सकता है, ये समय सही हो गया है आपका। और 47 में 6 महीने की दिक्कत आएगी, वो भी समय सही चला जाएगा 49 साल तक। फिर 50 साल में थोड़ी सी प्रोग्रेस लाइन में दिक्कत आएगी बस। यानी यहाँ से लेकर 43.7 या 8 से लेकर जो समय सही है आपका, वो 51 साल तक का समय जो है वो मैंने सही कहा है। लेकिन इसमें थोड़ी थोड़ी जो दिक्कत थी वो 47 साल पर थी केवल, और एक 43 साल पर थी, ठीक है। और यहाँ प्रेशर है 51 से 49 से 50 से लेकर 51 तक। 52-53 साल ठीक जाएगा, 53.5 और 54 पर हेल्थ इशू और पैसों का नुकसान होगा। 55 से लेकर 57 साल तक एक्सपेंडिचर, टेंशन और डिस्टर्बेंस रहेगी। 59वें साल पर कोई इन्वेस्टमेंट करोगे। 60 और 62 पे मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। 64-65 पे खर्चे होंगे, आपकी जिम्मेदारियां पूरी हो रही हैं। लेकिन ये जो समय है ये टेंशन का समय है, क्योंकि इस प्रोग्रेस लाइन पर मैंने देखा था कि कुछ डॉटेड पड़े हुए थे जो कि 69 ईयर्स तक है। लेकिन 66 पर पता नहीं क्यों मुझे वो रेखा बच्चे से रिलेटेड लिखी है, इसलिए मेरे को लग रहा है कि आपका बच्चा तो होगा। और वो मैं आपको कह रहा हूँ 31-32 साल, और एक 29 को भी लेकर चल रहा हूँ, एक 29 को भी लेके जा रहा हूँ, एक 37 में भी ट्राई कर लीजिएगा, 38 में भी। यहाँ पर भी मुझे अच्छी रेखाएं दिख रही हैं बच्चे से रिलेटेड, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर बनाया हुआ है और ट्रायंगल्स बने हुए हैं, इसलिए मैं कह रहा था, ठीक है। स्क्वायर और ट्रायंगल जब भी आ जाता है वो चीज़ों को थोड़ा सा जो है वो ठीक करने की कोशिश करता है, ठीक है। आ रही है समझ? तो ये है आपके हाथ का पूरा विश्लेषण, जिसके अंदर आपको जो उपाय मैंने बताया वो आप करते रहिएगा, ठीक है। अच्छा, सूर्य का उपाय मैं नहीं दूंगा। रीज़न क्या है कि इतने उपाय आप कर नहीं पाओगे। सूर्य को आप बस इतना कर कीजिएगा कि अगर करना हो, क्योंकि मैं यहाँ तक आपको कह रहा हूँ कि अगर करना हो तो यहाँ तक ज़रूर कीजिएगा, बस 38 साल तक ज़रूर कर लीजिएगा। उसके बाद छोड़ना चाहो छोड़ सकते हो, 38 साल तक ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ तक उपाय ज़रूर कर लो, क्योंकि यहाँ पर ये थोड़ा सा ज़्यादा तंग कर रहा है, इसलिए। तो कौन कौन से उपाय मैंने बोले हैं आपको? एक तो मैंने शुक्र का उपाय बोला, एक सूर्य का उपाय बोला, ठीक है, गुरु का नहीं दे रहा, ठीक है। शुक्र का उपाय, एक सूर्य का उपाय, एक राहु का उपाय, ये करना ही करना है आपको अपनी लाइफ में, ठीक है। और गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाते रहो और एक्सरसाइज करते रहो। धन्यवाद।